गुड मॉर्निंग क्लास। ई लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर उठता। उनके स्नेह भिक्षित कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों से को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पोटली खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वो पैसे लेकर खिलौनों के मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका क्या दाम है? और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला खोला केछा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देख, मेला केछा छुंदल है। दोनों अपने बच्चों, यहाँ पर जो है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ तुतलाकर या इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोनी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया ये वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोनी अपने काम में लग गई और फिर इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। 6 महीने बीत गए। नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता है, वह भी 2 पैसे में। भला इसे उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 वर्ष का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का भी था। तो वही होगा, पर भाई वह है एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोनी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसके खिलौनों का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन सोचा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह का गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोनी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता फिर यहाँ आए या ना आए, वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसके लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसकी टोपी गली में गिर पड़ी, किसका जूता पार्क में छूट गया और किसी को सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हमें भी ले दे मुरली, हमें भी ले दे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और हाँ, इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुराते, फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम
अप्रतिभ भाव उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहक का दस्तूर है, चाहे दुकानदार को हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं ला पाएंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंचे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला वही मुरली निकाल कर दे देता था। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो है ये बस। हाँ भैया, तुम्हें वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ये नारंगी है, ये ले लो। अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही निकाल के रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगते हैं। जाओ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया है ना साहब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। अच्छा, मैं अब निकलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करता फेरी वाला पहले कभी नहीं देखा। फिर वह सौदा कैसे सस्ता बेचता, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट गली में सुने, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी की इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, कैसा स्वर इसका मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह स्वर, मीठा स्वर, उसके बच्चों के प्रति स्नेह भक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी याद भी क्षीण हो गई। 8 मास बीत गए। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ के आजानुलंबित केश सुखा रही थी। आजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे गली में आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर के लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर के आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी के निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? बेटा, यहाँ पे उधार लिखा हुआ है, उधर शब्द होना चाहिए। कोई आता ना है, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आई, बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इन्हें चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह रहे पैसे, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही तो 20 दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे अब ज्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी पपोले मुंह से जरा मुस्कुराकर फूट निकली। रोहिणी की दादी ने कहा, दादी, इससे पूछो क्या शहर में और भी कभी आए थे, पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो या नहीं हो? दादी ने जैसे पूछने की चेष्टा की। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, कई बार ही आ चुका हूँ। अब रोहिणी जो है चिक्की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आता था और अब कोई और चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला और अब वह उससे कई और बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। वह बोला, मिलता क्या भला, खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर संतोष और धीरज कभी कभी असीम सुख अवश्य मिलता है, और मैं यही चाहता हूँ। वो कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा करूं, आप उन्हें जाने दें, उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ फिर से। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर सभी कुछ थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। वह मेरे सोने का संसार था।
बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतरी सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं, इसलिए उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे होंगे। इस तरह रहता हूँ, घुल घुल कर मरता हूँ। इस तरह संतोष सुख के साथ मरूंगा। यहाँ आकर कभी कभी उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया भाव से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उनको पा जाता हूँ। रोहनी अब मिठाई वाले की ओर देखती है और उसकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहनी से लिपट कर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहनी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इस प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, आपने इस कहानी को सुना और जो कि भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी हुई है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में करना है और इससे संबंधित अभ्यास कार्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में नहीं बल्कि अपनी पुस्तक में लिखना है। धन्यवाद।